हेलो नमस्कार। ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपन बात करेंगे कि परिमित दूरी पर कोई पॉइंट स्थित हो तो अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण वहाँ पर तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, ये बात करेंगे। तो यानी टॉपिक का जो अपना नाम है वो होगा परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए, बिंब बिंदु के लिए अर्धावर्ती कटिबंध। यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परिमित दूरी पर स्थित, पूरा लिख देता हूं, स्थित बिंब बिंदु के लिए, बिंदु के लिए अर्ध आवर्ती कटिबंध, अर्ध आवर्ती कटिबंध। ठीक है ना। तो देखो, जब परिमित दूरी पर आपका स्रोत होता है, बिंब होता है या फिर आपका प्रेक्षक बिंदु होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो तरंगाग्र है, थोड़ी देर पहले बात की, तरंगाग्र समतल नहीं होगा, समतल नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये गोलीय हो जाएगा। अगर आपका स्रोत, अगर बिंब, अगर पॉइंट है तो ये कैसा हो जाएगा? गोलीय हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसे बात करता हूं, माना एक बार ये यूं किया, ये आपका स्रोत है, इससे गोलीय तरंगाग्र ये चल रहा है, ये गोलीय तरंगाग्र कर दिया, तरंगाग्र को W और W' लिख दिया, ये भी ठीक बात है। फिर बाद में देखो, इस पॉइंट P पर आपको प्रेक्षण करना है। माना कि ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस क्या है? B है। ऐसा करने के लिए, ये तो है ही अपना, ऐसा करने के लिए यहां पर एक समतल तरंगाग्र की कल्पना कर ली, समतल तरंगाग्र की कल्पना कर ली। ये टच है भाई, ये O पॉइंट। माना कि ये AB है और AB के लिए अपन जो पहले कर रहे थे वैसा ही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, तो इसमें आपको अलग अलग कटिबंध प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही आपका nवां कटिबंध माना कि इस पर यहां प्राप्त होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये अपन देखें किस प्रकार से करते हैं। अब मेरी बात सुनना, बिंदु S बिंदु न बोल के मैं इसको बिंब बोल सकता हूं या सोर्स बोल सकता हूं, स्रोत है, या फिर क्या बोल दो? बिंब बोल दो। ठीक बात ना। स्रोत S से P पर प्रकाश जब पहुंचेगा तो उसके बीच में आपको पथांतर फाइंड आउट करना है। पथांतर फाइंड आउट करते ही आपका जो त्रिज्या, इसके अंदर आपकी त्रिज्या आपकी आराम से निकल जाएगी। ठीक बात है। यहां पर देखो, विभाजन विधि काम में ली गई है। आपने कल्पना ये की है कि यह तरंगाग्र इस प्रकार से है, ठीक है ना। अगर आपका ये n इसके पास में होगा तो आप लगभग समतल मान भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यानी स्टडी इसकी करेंगे, लागू यहां पे करेंगे। बात याद होगी। आप ये mn पॉइंट बहुत पास में है, तो nवीं त्रिज्या निकालने के लिए OMN तो निकालना है अपन को। क्या निकालना है? OMN निकालना है, nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या निकालने के लिए। यहां पर थोड़ी सी चेंज क्या है, पहले वाले के अंदर तरंगाग्र समतल था, यहां पर आपका अर्धावर्ती कटिबंध है परिमित दूरियों के लिए। जब परिमित दूरियां होती हैं तो तरंगाग्र कैसा बनता है? गोलीय बनता है या बेलनाकार बनता है। अगर सोर्स आपका बिंदु है तो गोलीय बनेगा। तो देखो, यानी शॉर्टकट ये है कि मैं S से P पर जो प्रकाश पहुंचेगा इधर से और इधर से, उनके बीच में पथांतर निकालूंगा। ठीक बात याद हुई सबके। तो सबसे पहले मेरे को SMN लिखो, SMN। अगर आपको बता रखा है SO तो A है, आपको बता रखा है OP है वो B है, आपको ये भी पता होना चाहिए OMN जो है वो रेडियस निकालेंगे RN है। ठीक है ना। तो SMN इक्वल टू क्या लिखूं? SMN इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? आप लिखोगे SO का स्क्वायर और OMN का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। SO क्या है? S स्क्वायर है भैया, SO आपका A है तो A स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस OMN क्या है? ये लिखा RN का स्क्वायर कर दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आप बताओगे PMN का स्क्वायर, तो PMN का स्क्वायर निकालने के लिए वही आंसर दोबारा लिखूंगा, B स्क्वायर प्लस वो जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी P प्लस लिखें तो n लैम्डा
वाई टू, बी प्लस एन लेमडा वाई टू का होल स्क्वायर। थोड़ा ढंग से देखो, ये है क्या, बी प्लस औसत डिस्टेंस लेते हैं तो 2n माइनस 1 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आर एन कहाँ गया इसका, ये गलत कर दिया, ये ऐसे नहीं आएगा, पी एम एन स्क्वायर निकलो, पी एम एन स्क्वायर ये आएगा ना, तो आर एन स्क्वायर, और ये थोड़ी है फिर, अरे गलत हो गया थोड़ा सा, बी स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, गौर करो ऐसा है क्या, पी एम एन स्क्वायर इक्वल टू, देखो क्या कुछ होगा, इसमें से एक बार ए स्क्वायर बाहर निकालना हूं, ए स्क्वायर इसको बाद में करें, छोड़ दो ना एक बार, ए स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आर एन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एस एम एन इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए और 1 प्लस आर एन का स्क्वायर और ए का स्क्वायर का हाफ, इसका जो सन्निकट मान है वो ए 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, 1 कहाँ से हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही पी एम एन का जो लगभग वैल्यू है वो लगभग नहीं, पहले तो पूरा करके दिखाओ, पी एम एन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, और इसको लगभग लिखेंगे अपन, बी तो बाहर लिखा, 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, फिर बाद में मैंने शुरुआत में क्या बताया था, पथांतर निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे, और पथांतर किस प्रकार से निकालते हैं, देखो ये लिखा पथांतर एस एम एन और एम एन पी, इसमें से घटा दूं एस ओ और ओ पी, एस एम एन आपका क्या है, ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a, ए का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b, माइनस एस ओ कितना है ए, और ये कितना है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब देखो ये आपका आर एन तो बाहर स्क्वायर बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब देखो एस से बिंदु पी पर जो प्रकाश पहुंचा है, लाइट पहुंची है, अगर कटिबंध क्रमागत हो, कटिबंध क्या हो, क्रमागत हो, तो पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, वो n हुआ है। अगर क्रमागति होते जैसे पहला और दूसरा होता तो इसके बीच में P पर पहुंचने वाले में कितना आना चाहिए था, लैम्डा बाई 2 था। अब अपना पहला दूसरा न होके पहला और n हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n लैम्डा बाई 2। यानी आप ये करोगे कि चूंकि पथांतर है वो n लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, तो ये वैल्यू पुट करता हूं इसमें, पुट करते ही आर एन स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू एन लेमडा बाई 2, ये हो गया। अब देखो मेरी बात सुनना, इस 2 से 2 कैंसिल और आपका आर एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए बी और ए प्लस बी, ये लेके चला गया, और एन लेमडा, और आर एन इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट ए बी और ए प्लस बी एन लेमडा। आपने गौर किया हो पहले आर एन कितना आ रहा था, रूट एन बी लेमडा, चेंज क्या हुआ, इसकी जगह पर चेंज हो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका चेंज हो गया। तो इस प्रकार से परिमित दूरी वाले के अंदर थोड़ा सा आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। फिर बाद में यहां पर कटिबंधों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी थोड़ा चेंज आएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर कटिबंध का क्षेत्रफल ए इक्वल टू एन वी का निकालना है, तो एन वा वर्त पाई आर एन स्क्वायर, इसमें से ये घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। और पहले अपन ने किया था ए एन इक्वल टू पाई बी लेमडा,
यहां पे देखो क्या हो जाएगा, पाई की जगह पाई, बी की जगह आपका आ जाएगा ए बी और ए प्लस बी और लैम्डा। यानी आप ऐसे याद करना चाहो, याद करने के लिए बता देता हूं, पहले जहां बी आ रहा था अब आपका आ गया ए बी और ए प्लस बी, इसमें भी और इसके अंदर भी। तो इस प्रकार से परिमित दूरी पर अगर बीम स्थित हो तो उसकी जो अर्धावर्ती कटिबंध है उनकी त्रिज्या ये थोड़ी सी काम में आएगी और क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।